स्टूडेंट्स, आज हम लोग बूलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बूलियन अलजेब्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज बुली। जॉर्ज बुली ने बूलियन अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस किया था। बूलियन अलजेब्रा किसके ऊपर बेस किया है? बूलियन अलजेब्रा है और गेट और एंड गेट के ऊपर बेस करके किया गया है। जैसे अगर हम लोग और गेट का ट्रूथ टेबल देखेंगे, और गेट का, दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर और गेट। और गेट में 0 और 0 अगर इनपुट में दिया जाता है तो आउटपुट में क्या होता है? 0 होता है। 0 1 देने से 1 होता है, 1 0 देने से 1 होता है, 1 1 देने से 1 होता है। और गेट का जो रिलेशन है, एक्सप्रेशन है, वो क्या होता है? a प्लस बी, वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किए थे। तो a प्लस बी, यहाँ पर a का वैल्यू और b का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। जैसे a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0 अगर है तो आउटपुट क्या है? 0 है। तो यहाँ पर देखिए 0 प्लस 0 0। सिमिलरली 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मीन्स 0 और 1 के अंदर और ऑपरेशन हो रहा है। तो 0 प्लस 1 क्या होगा? 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर भी 1 है। 1 प्लस 0 क्या है? 1 प्लस 0 1 होगा। तो यहाँ पर भी 1 है। और 1 प्लस 1 क्या है? 1 प्लस 1 है 1। तो यहाँ पर भी 1 है। सो यहाँ ये जो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट। और गेट के ट्रूथ टेबल से ये मिल रहा है। सिमिलरली एंड गेट के ट्रूथ टेबल से हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है कि 0 डॉट 0, डॉट मीन्स हम लोग जानते हैं कि एंड ऑपरेशन होता है। डॉट मीन्स एंड ऑपरेशन होता है और प्लस मीन्स क्या होता है? और ऑपरेशन होता है। सो 0 डॉट 0 मतलब 0 और 0 के अंदर एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? 0 तो 0 मिल रहा है। फिर 0 डॉट 1, 0 डॉट 1 में रिजल्ट मिलना चाहिए 0, इसीलिए यहाँ पर 0 मिल रहा है। 1 डॉट 0, 1 डॉट 0, यहाँ पर 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 0 है। और 1 डॉट 1, 1 डॉट 1 यहाँ पर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। अच्छा, अभी हम लोग इसी को यूज करके ये वाला एक्सप्रेशन सब देखेंगे। जैसे a डॉट a का वैल्यू क्या हो सकता है? a का वैल्यू 0 हो सकता है, a का वैल्यू 1 हो सकता है। तो अगर a का वैल्यू 0 होगा, 0 डॉट 0, सो 0 डॉट 0 क्या होगा? 0 डॉट 0, यू कैन सी ओवर हियर, 0 डॉट 0 0 होता है। और अगर a का वैल्यू 1 होता, 1 डॉट 1, तो 1 डॉट 1 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो एक बार इसका वैल्यू क्या हो रहा है? आउटपुट का वैल्यू 0 हो रहा है, एक बार आउटपुट का वैल्यू 1 हो रहा है। जब a का वैल्यू 0 है तो आउटपुट का वैल्यू 0 हो रहा है, जब a का वैल्यू 1 है तो आउटपुट का वैल्यू 1 हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है? a डॉट a इज इक्वल टू a। सिमिलरली a डॉट 0, a का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, a का वैल्यू 1 हो सकता है। अगर 0 होगा, 0 डॉट 0, 0 डॉट 0 क्या होता है? 0 होता है। अगर 1 होगा, 1 डॉट 0, 1 डॉट 0 क्या होता है? 0 होता है। तो दोनों के लिए ही आउटपुट क्या होता है? 0 होता है। इसीलिए a डॉट 0 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो a का वैल्यू हम लोग पहले क्या करेंगे? एक बार 0 बैठाएंगे और एक बार 1 बैठेंगे और चेक करेंगे ऊपर वाला रिलेशन से। ये हम लोग का जो 8 गो रिलेशन है, ये 8 गो एक्सप्रेशन से हम लोग चेक करेंगे कि a का वैल्यू एक बार 1 बैठाएंगे, a का वैल्यू 0 बैठाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे नेक्स्ट a डॉट 1, a डॉट 1, a का वैल्यू अगर 0 होगा तो 0 डॉट 1, 0 डॉट 1 इसका वैल्यू क्या है? 0 है। 0 डॉट 1 में a का वैल्यू क्या है? 0 है। और a का वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 डॉट 1, 1 डॉट 1, a का वैल्यू क्या है? 1 है। तो a का वैल्यू जब चेंज हो रहा है, a का वैल्यू जब 0 हो रहा है तो आउटपुट 0 आ रहा है, a का वैल्यू जब 1 हो रहा है तो आउटपुट 1 आ रहा है। तो इसका जो आउटपुट है वो a के ऊपर डिपेंड किया है कि a का वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट 0 होगा, a का वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट 1 होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है? a डॉट 1 इक्वल टू a बोला गया है। सिमिलरली a डॉट a बार मतलब हम लोग जानते हैं कि a का वैल्यू अगर 0 है तो a बार का वैल्यू होगा 1, और a का वैल्यू अगर 1 है तो a बार का वैल्यू होगा 0। जस्ट इन्वर्स।
तो ए का वैल्यू अगर 0 है तो ए बार का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 0.1 क्या वैल्यू है, 0.1 0 है, 0.1 0 है। और 1.0 का वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो ये दोनों के लिए ही 0 है, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट क्या रखा गया है, 0 रखा गया है। सिमिलरली इफ यू चेक दिस रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस, इस रेस्पेक्ट में अगर हम लोग चेक करेंगे तो a प्लस ए का वैल्यू 0 अगर रखेंगे तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 0 होता है। और a का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस 1 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस ए का वैल्यू क्या होगा, a होगा, क्योंकि a का वैल्यू जब 0 हो रहा है तो आउटपुट 0 हो रहा है, और a का वैल्यू जब 1 हो रहा है तो आउटपुट 1 हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, a प्लस ए इजिकल टू ए प्लस ए इजिकल टू ए, 2a नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर a प्लस ए इज इक्वल टू 2a नहीं होगा, ठीक है। ये नॉर्मल एल्जेब्रा में होता है a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, बट बुलियन एल्जेब्रा के लिए a प्लस ए का वैल्यू क्या होगा, a होगा। नाउ a प्लस 0, a का वैल्यू अगर 0 है तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और 0 प्लस 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये वाला। और 1 प्लस 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 0 का वैल्यू 1 होगा। सो a का वैल्यू जब 0 हो रहा है तो आउटपुट 0 हो रहा है, a का वैल्यू जब 1 हो रहा है तो आउटपुट 1 हो रहा है, इसलिए a प्लस 0 इज इक्वल टू a। सिमिलरली a प्लस 1, इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 1 1 होगा, और 1 प्लस 1 भी 1 होगा। तो आउटपुट a का वैल्यू 0 हो या 1 हो, आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली a प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस ए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, a प्लस ए बार का वैल्यू क्या होगा, a प्लस ए बार का वैल्यू, a का वैल्यू अगर 0 है तो 0 प्लस 1 का वैल्यू है 1, 0 प्लस 1 का वैल्यू है 1, और a का वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 प्लस 0 का वैल्यू होगा 1। तो फॉर बोथ द केसेस द वैल्यू इज 1, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो a प्लस ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग कुछ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, बुलियन लॉ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ लॉज है, उस लॉज का नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटिव लॉ इज वेरी इजी। a डॉट ब्रैकेट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b ब्रैकेट डॉट c, वेरी इजी। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये भी बहुत इजी है। नाउ सिमिलरली कम्यूटेटिव लॉ में भी सेम है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a डॉट b, दे आर ऑल्सो वेरी इजी। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a और a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, ये हम लोग का जो नॉर्मल एल्जेब्रा है उसके तरह ही है। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, दोनों सेम है। नाउ यू कम ओवर हियर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, a प्लस b डॉट c इज इक्वल टू a प्लस b a प्लस c, a प्लस b और a प्लस c। और यहाँ पर क्या होगा, a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a b प्लस a c, a डॉट b प्लस a डॉट c। अगर डॉट नहीं रहेगा तो हम लोग, जैसे अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं a b मतलब क्या है, a b मतलब a डॉट b है। डॉट को हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे b c बार मतलब क्या है, b डॉट c बार। डॉट हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। और एक क्या है, a डबल बार इज इक्वल टू a इफ यू फाइंड इट, a इज इक्वल टू अगर 0 है तो a बार इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। a बार के ऊपर अगर मैंने फिर से बार लगा दिया, मतलब a बार को मैंने फिर से इन्वर्ट कर दिया, मतलब 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 के ऊपर भी बार लग जाएगा, 1 के ऊपर अगर बार लग जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सिमिलरली इफ यू चेक a इज इक्वल टू 1, इफ a इज इक्वल टू 1, a बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a डबल बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के ऊपर बार चल जाएगा, मतलब 0 का उल्टा मतलब 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और ए डबल बार दोनों का वैल्यू सेम है, ए और ए डबल बार दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ए डबल बार इज इक्वल टू ए। नाउ लास्ट बुलियन अलजेब्रा का जो थ्योरम होता है दैट वो वाला थ्योरम का नाम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब और बहुत सारा वेरिएबल हो सकता है, डी ई एफ जितना भी वेरिएबल हो कोई बात नहीं, ए प्लस बी प्लस सी होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। और दूसरा थ्योरम क्या है, ये 1 नंबर थ्योरम है। 2 नंबर थ्योरम ये है कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट डॉट डॉट, मतलब ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई डॉट ऐसे हो सकता है, तो इसका होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डॉट। ठीक है, सो ये दोनों हो गया मेरा डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो थैंक यू फॉर टुडे।